तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अच्छा, SN1 और SN2 रिएक्शन जो है ना, पेपर में आए ना ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल SN1 से रिलेटेड या SN2 से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, आते रहते हैं हम लोग के पेपर में। तो डरना है नहीं। आज हम लोग मैकेनिज्म पे बात करेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पे बात करेंगे और सारी की सारी ब्रीफली इस चीज़ को समझेंगे कि क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है नहीं इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक SN1 रिएक्शन। अब कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नाम याद रख लेते हैं। SN1 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जिसमें ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूनि मतलब एक, मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक बा, टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से समझेंगे, एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यूनिमॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन का पूरा नाम है। अब कुछ बच्चों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में नहीं पता कि क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशन तो फिर भी समझ में आ जाता है कि सर एक स्पीशीज निकलेगी, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम आपके लिए पूरी की पूरी NCERT की टेबल ही ले आए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल मैं आपको मेंशन कर दूंगा और वो प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। देखो भाई, न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस और फाइल मतलब कि लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग हो, जो कौन हो, न्यूक्लियस लविंग हो। अब सर आप लोग 12th क्लास में आ गए तो शायद इतना मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ आप लोगों से कि न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव? नहीं, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सर एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज किसका बचा, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई द स्पीशीज दैट एक्सेप्ट द पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से दैट द स्पीशीज दैट गिव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो फिर उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव का। दैट्स इट। तो फिर यहाँ पर अपन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर सारी की सारी टेबल में जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर नोटिस करते हैं। जैसे कि NaOH बहुत बार आता है, NaOH, NaI आपने पढ़ा होगा। NaI का फिंकलिस्टन रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें नेमिंग रिएक्शन जितनी भी है, फिंकलिस्टन रिएक्शन हो गई, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, वगैरह वगैरह सब बता दूंगा। बस अभी फिलहाल में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फोकस करते हैं। अमोनिया, KCN, AgCN और KCN पे स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि ये है तो CN साइनाइड वाले, बट दीज आर एम्बिडेंट लिगेंड माय डियर। और एम्बिडेंट लिगेंड से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, चाहे वो हेलो एल्केन कंपाउंड हो। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में भी तो आते हैं एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। KNO2 एंड AgNO2 क्या है ना, पेपर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, बोर्ड्स में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो फोकस करते हैं व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि मैंने देखा NaOH, इसको थोड़ा सा अपन बारीक कर लेते हैं। NaOH, इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा कौन सा, Na+ एंड OH-। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज लेना चाहता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गिविंग। और इलेक्ट्रॉन गिविंग के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। तो OH- के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा भाई, OH-। Na+ में मत लगा देना। नेक्स्ट, जैसे कि हम आपके सामने लेके आए NaOH में से NaI, फिंकलिस्टन रिएजेंट भी होता है, इसको अपन बोलते हैं NaI। तो ये कैसे टूटेगा सर, Na+ और I-।
तो आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अच्छा, आयोडीन के बारे में एक और खास बात है कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑन द आयोडीन इज हाईली स्टेबल माय डियर। स्टेबल होने के कारण ये आसानी से क्या हो सकता है, लीव हो सकता है। आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ये SN2TH रिएक्शन में होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, SN1 एंड SN2। तो फोकस करते हैं यहाँ पर, हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, आयोडीन माइनस। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OR माइनस। R क्या होता है, रियल नंबर नहीं, R होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप तो पता हो ना, एल्केन में से एक H निकालते हैं तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो YL इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें से एक H निकल गया होगा। तो कोई बात नहीं। अमोनिया, आहा, अमोनिया बहुत ही खास है। एक नया पेज ही बना लेते हैं NH3 के बारे में। NH3 में नाइट्रोजन में लोन पेयर्स होते हैं, तो ये पूरा का पूरा अमोनिया ही है ना, जो वो न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो कुछ बच्चे NH2 को माइनस करते, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। आप अमोनिया को पूरा का पूरा क्या माने, एज अ न्यूक्लियोफाइल माने, बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर माय डियर, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और देखते हैं और कौन सा है अपना, KCN एंड AgCN। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। KCN में CN माइनस RCN बनेगा, नाइट्राइल लिखा है और यहाँ पे लिखा आइसोनाइट्राइल। अगर आप KCN के बारे में बात करेंगे तो CN चिपकेगा, और अगर AgCN के बारे में बात करेंगे तो NC चिपकेगा। अब ये NC क्या होता है, NC क्या है, क्योंकि साइनाइड एक एम्बिडेंट लिगेंड है। हम आपको डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं पढ़ाने आए, हम आपको मैकेनिज्म के बारे में बताना आए हैं। और मैकेनिज्म आप तब समझ पाएंगे जब तक आप न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से नहीं समझे। तो यहाँ पर आप KCN एंड AgCN के बारे में बात करें तो KCN टूटेगा तो K प्लस एंड CN माइनस। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू टेक AgCN तो ये Ag प्लस और NC माइनस। अगर NC आ जाए, मतलब कि डोनेटिंग एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो नाइट्रोजन है, तो उसका वर्ड क्या होगा, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। बोर्ड में कहीं से भी, किस तरीके से कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो हमें बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना भाई। आप चाहते हो कि डायरेक्ट आए सब्स्टिट्यूशन से, कहा ऐसा नहीं होगा। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल, तब तक आपको काहे का सब्स्टिट्यूशन, काहे का न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर NC माइनस होता है और यहाँ पर CN माइनस आ जाए। अगर बोर्ड में आपके पास, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोर्ड में आपके पास AgCN आ जाए तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आप CN की जगह NC चिपकाएं, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं, ये भी बहुत खास है, KNO2 और AgNO2। KNO2 क्या है, यहाँ पर जो डोनेटिंग एटम है वो है ऑक्सीजन, और AgNO2 में कौन है डोनेटिंग एटम, ONO2। दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पे नाइट्राइल लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NO2। नाइट्रो एल्केन, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पर जो डोनेट कर रहा है वो है ऑक्सीजन, और इन द केस ऑफ AgNO2 डोनेटिंग एटम इज नाइट्रोजन। तो वेरी स्पेसिफिकली आपको समझना पड़ेगा। मतलब दिक्कत जो आएगी ना भाई, वो आएगी पोटेशियम में। पहले दिक्कत किस में आ रही थी, सिल्वर में, लेकिन अब दिक्कत किस में आ रही है, पोटेशियम में। तो आप देखते हैं KNO2 और AgNO2 जो इम्पोर्टेंट है वो आप प्लीज़ नोट करते जाएं, क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास में है और आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वर्क करना है, काम करना है अपने ऊपर। आप चाहते हो कि अपने आप मार्क्स मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। भगवान भी उन्हीं की सुनता है जो कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा। SN1 SN2 पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मार्क्स कितने आते हैं, 6 नंबर, और 70 में से 6 नंबर कम तो होते नहीं है, अराउंड 10% तो हम बोल ही सकते हैं। तो फोकस करेंगे। KNO2 आएगा तो यहाँ पर डोनेटिंग स्पीसीज, और AgNO2 में डोनेटिंग स्पीसीज क्या होगी, NO2 माइनस। ऑन द अदर हैंड KNO2 में ONO, डोनेटिंग स्पीसीज ऑक्सीजन। ठीक है, देख सकते हैं KNO2 में ONO2, KNO2 में ONO2, ONO
सॉरी 2 बार O2 बोल दिया था, ऑक्सीजन डोनेटिंग स्पीशीज होती है। ठीक है, हाँ, बहुत ही प्यारा आपके सामने अब आने वाला है LiAlH4। क्लास में सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसका नाम है नहीं भाई, पंजाबी वाला ले नहीं, लिथियम, इसका नाम है LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर H प्लस नहीं जाता है, H माइनस जाता है। तो डोनेटिंग स्पीशीज कौन है सर? H माइनस। और सर क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? ऑब्वियसली इट्स अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, और ये क्या कर सकता है? नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और पे आते हैं जो कि क्या है तुम्हारा Rm प्लस। तो यहाँ पर डोनेटिंग स्पीशीज कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? R माइनस। नोट्स बनाते जाएं, समझते जाएं, और टेबल आपके सामने NCERT में भी है और यहाँ पर भी है, तो आप ओपन करके रखें, समझें। तो यहाँ पर मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझाया। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन विच मैं आपको अभी तक न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया। न्यूक्लियोफाइल्स आर द दोज स्पीशीज दैट हैज नेगेटिव चार्ज एंड हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जिसको भी इलेक्ट्रॉन देना है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से क्या कर सकता है? ले सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज लविंग, और फाइल का मतलब भी क्या होता है? लविंग होता है। चलो ठीक है, बिना समय खराब किए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। देखो भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म और नंबर ऑफ स्टेप, यहाँ पे दोनों ही खास बात है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम आपको समझाते हैं कि अगर कोई कार्बन है और इसमें कोई हैलोजन लगा है। सर हैलोजन ही क्यों? क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरीन ले रहे हैं तो हैलोजन तो होगा ना भाई। क्या होगा? X। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल लेके जाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा बाद में। पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो कि क्या है? हमारा सबस्ट्रेट है, जो कि हमारा रिएक्टेंट है। उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करता है एल्काइल हैलाइड? क्या करता है सर? अगर आप इसको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में लेके जाते हैं, किस में लेके जाते हैं? पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लाइक पानी में तो अच्छे टूट जाते हैं। तो होगा क्या? क्योंकि कार्बन और हैलोजन में आपने NCERT में भी इसके ऊपर एक टॉपिक ही पढ़ा होगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो हैलोजन बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर इट कैन टेक ऑल इट्स इलेक्ट्रॉन, इवन कार्बन इलेक्ट्रॉन, एंड हैज नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा माय डियर? पॉजिटिव चार्ज। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सर पहले कार्बन sp3 कार्बन था, जो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अब थोड़ा सा आपको 11th क्लास की हो सकती है कि दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सारे के सारे कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? सिग्मा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब कि अर्थात इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब कि इसके हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज्योमेट्री क्या होगी? AB4 टाइप है, दैट्स मीन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और आप लोगों ने 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा ही होगा कि कार्बन के पास चाहे वो कार्बोकैटायन हो चाहे वो कार्बो एनायन हो, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? sp2 होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो एक बार और हम प्रयास करते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए। टूटने के बाद, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, तो ज्योमेट्री क्या होगी सर? टेट्राहेड्रल। फोकस करना प्लीज, टेट्राहेड्रल। अब जब कार्बन हैलोजन नेगेटिव चार्ज जब डोनेट कर देगा, लगा दूं, हाँ, तो यहां पर कार्बन जब ये क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो देखते हैं कि अगर कार्बन के पास चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसने बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन अदर वैलेंसी से गेन कर लिए होंगे, शेयर कर लिए होंगे। तो हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि कार्बन और हैलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हैलोजन। तो हैलोजन हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का रखो, दूसरे कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन रख लेगा। तो इसलिए हैलोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? हैलोजन के पास चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का, बिकॉज इसने कितने इलेक्ट्रॉन रख लिए? 2, एक तो खुद का और एक 6 थे, 7 खुद के थे,
एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, कार्बन का एक्सेप्ट कर लिया, तो हेलोजन नाउ हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड बिकॉज कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई, लूज किया है, तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई, sp2। काम की बात बताओ ना सर, काम की बात ये है सर कि ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। इतनी देर तक अगर आपने वीडियो देखी है तो ध्यान से समझना ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है। ट्राइगोनल प्लेनर जस्ट लाइक आप, मैं इस पे भी बना सकता हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर होता है जिसमें प्लेनरिटी के होने के कारण न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। इस कारणवश यह रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन प्रोडक्ट बना सकता है। कौन, SN1 का रिएक्टेंट। SN1 का रिएक्टेंट क्या कर सकता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बना सकता है। क्या पढ़ा रहे हैं सर आप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूजिंग यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन। यूनिमोलिकुलरिटी रिएक्शन तो भाड़ में गई। पहले नंबर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब इसके बाद आप मैकेनिज्म बता रहे हैं, मैकेनिज्म में हम क्या देख रहे हैं सर कि कार्बन जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो हेलोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। हेलोजन खुद अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बिकॉज हेलोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही अपनी तरफ खींच लेगा, जिस कारणवश कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन होता है, प्लेन में अटैक कैसा हो सकता है सर, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। तो इसलिए अगर ऊपर से अटैक हो, मान लो हम ऊपर वाले को रिटेंशन मानते हैं, तो रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है, और सर अपोजिट साइड में अगर अटैक होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं सर, हम इन्वर्जन बोल सकते हैं। इसलिए हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेसमाइजेशन, और यहाँ पे बच्चे बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है केमिस्ट्री। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और समझते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक एक छोटी छोटी बातें अच्छे से सीखेंगे, भले 2 मिनट ज़्यादा लग जाए। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन RDS। अरे आज RDS क्या होता है, जितनी भी स्पीसीज RDS में इस्तेमाल होती है वो स्पीसीज क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी को दर्शाती है। सर आपने कितने रिएजेंट लिए थे, सर आपने 2 रिएजेंट लिए थे और एक न्यूक्लियोफाइल लिया था। एक तुम्हारा क्या है, एक तो तुम्हारा भैया हेलो एल्केन है, और एक तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अभी तक आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने बताया कि सर ये हेलोजन टूटेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसके बाद अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो सर RDS जो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन सिंगल रिएक्टेंट विच इज हेलो एल्केन। इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ इसकी 1 होती है। क्योंकि भाई साहब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बन सकता है रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, दोनों ही बन सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल एक बार अटैक यहाँ से कर सकता है, और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल एक बार अटैक, इसको सिंगल ऑर्डर, और कार्बन पे अटैक न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से भी कर सकता है। हेलोजन कहाँ लगा है, राइट साइड में, राइट साइड में न्यूक्लियोफाइल लगा है, तो हम बोलेंगे राइट रिटेंशन। सेम साइड में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। अगर अपोजिट साइड में अटैक करेगा तो क्या बोलेंगे, इनवर्जन। इनवर्जन का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब कि उल्टा हो जाए। उल्टा कैसे लग गया न्यूक्लियोफाइल अटैक है सर, ठीक है, वो बात समझ में आती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है। और ये स्टेप कैसी होती है सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यह स्टेप बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो स्लो स्टेप में कितने सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं सर, सिंगल यूज हो रहे हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा, SN1। साल भर पढ़ते रहते हैं, बहुत से ग्रेजुएट भी बच्चे पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस 1 का मतलब नहीं समझ पाते। 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन RDS स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिएक्शन। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप समझेंगे RDS का महत्व। जब आप BSc BTech या MTech या MSc करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कितनी इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, एनीवेज हम लोग फोकस करते हैं। 1 का मतलब होता है मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ पे प्रेजेंट इन RDS, दैट्स इट। आराम से फोकस करें, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिकली RDS को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको बताया गया है किसके बारे में, ऑप्टिकल नेचर के बारे में। सर ये बहुत परेशान करता है, ऑप्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है? अरे यार देखो, हम बता रहे हैं, ऑप्टिकल नेचर को ऐसे मतलब रखो कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है और आपने एक बोतल में रख दिया, और लाइट अगर आप फेंकते हैं, आप उसमें लाइट क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट आप लेके जाते हैं। अगर लाइट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में घूम जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, तो लाइट का इस तरीके से बेंट होना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल नेचर के बारे में। SN1 के केस में क्या दिक्कत है, ऑप्टिकल नेचर का मतलब क्या है? अगर मान लो रिटेंशन होता है, हम समझते हैं कि अगर मान लो रिटेंशन होता है, जहाँ पे हेलोजन लगा उसी जगह पर क्या लग गया, आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो मान लिया कि लाइट का वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज घुमा रही, और अगर अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, तो लाइट का ऑब्वियसली नेचर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लाइट ना ही क्लॉकवाइज जाएगी ना ही एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, तो लाइट सीधी आई थी और सीधी चली जाएगी। कारण ये है कि क्योंकि इसमें मिक्सचर्स बनता है, काय का मिक्सचर बनता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन का। कार्बन हम लेके गए और हेलोजन लेके गए, ये हेलो एल्केन है, और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। रिडिटरमाइनिंग स्टेप के बाद हमारे कंपाउंड दो तरीके के मिले, एक न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन में लगा, यहाँ पर हेलोजन किस तरफ लगा है, राइट डायरेक्शन में, तो मान लिया राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रही होगी लाइट, ठीक है। और इन केस अगर हमारा कार्बन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक कर दे, अपोजिट डायरेक्शन में अटैक कर दे, आफ्टर द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द RDS विच इज क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो दोनों ही हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, और ये डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, अरे एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लिया कि अगर 50% लाइट ऐसी घूम रही है और 50% लाइट अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होगी इसकी, सर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं करेगी। क्यों शो नहीं करेगी, क्योंकि लाइट को चाहिए होता है या तो एक बार में रिटेंशन वाला प्रोडक्ट, एक बार में इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। मान लो 50-50% बन गया, तो 50% लाइट क्लॉकवाइज में घूम गई और 50% लाइट एंटी क्लॉकवाइज में घूम गई, लाइट सीधी आई और सीधी चली गई। फिर क्या हुई है, कुछ नहीं हुई है, लाइट सीधी आई सीधी गई, मतलब कि ऑप्टिकल नेचर कैसा होगा इसका, सर ये ऑप्टिकल इनएक्टिव दिखेगा। क्या ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, इसको कमेंट में आप आंसर देना कि क्या एक्चुअल में, जितना आपको समझ में आया है, क्या एक्चुअल में SN1 प्रोडक्ट ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझे। एग्जाम्पल्स अगर हम आपके सामने लेके, एग्जाम्पल्स, वाह, हाँ भाई ठीक है। एक बात और है भाई, एक चीज़ और जो हमें आपको बताना है, इंटरमीडिएट के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में बताना है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द RDS स्टेप क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। चूंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बनने की वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी देखते हैं, कार्बोकैटायन की क्या देखते हैं सर, हटाओ दो बार क्यों लिखे, स्टेबिलिटी भी देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी क्या होती है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चे सिर्फ एक ही याद करते हैं, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा। इसके भी आगे कुछ लोग हैं जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CH
CH पॉजिटिव चार्ज, 1 2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। और माय डियर, अब इतने आगे आ ही गए हैं आप, तो लगे हाथ एक और ख़ास एग्जांपल दे दे रहे हैं। अभी तक तो खास लग नहीं रहा होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री सर ये तो सभी बता देते हैं, लेकिन ये और ख़ास बात है जो कि है बेंजीन के ऊपर CH2 दैट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो हमने आपके सामने इस तरीके से शो कर दी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो 3 डिग्री को हर जगह मत लगा देना भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आसानी से बेंजीन में डीलोकलाइज हो सकता है। डीलोकलाइज मतलब कि एक जगह स्टे नहीं रहेगा, सब जगह घूमते रहेगा। लोकलाइज का मतलब होता है एक ही जगह फिक्स रहे। फिर 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। लगे हाथ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का भी कंसेप्ट समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकैटायन पॉजिटिव होता है। कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन दैट आर प्रेजेंट एट नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द कार्बन एटम दैट हैज पॉजिटिव चार्ज। मान लिया कि इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं? 3 कार्बन है। तो बचपन में पढ़ा था 11th क्लास में कि sp, फिर sp2 और फिर sp3। ये क्या है सर? ये आपने बताया था 11th क्लास में, जो कि होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, जिसमें कार्बन का जितना s परसेंटेज होगा, इसमें s परसेंटेज कितना है सर? 50 ही रखे, 50 ही रखे। इसमें कितने लगे? 3 लोगों में बट रहा है सर, s और 2 p, तो 3 लोगों में बटेगा 100%, मतलब कि यहाँ s परसेंटेज कितना होगा सर? 33.33%। ऑन द अदर हैंड sp3 में कितने होगा? स्पेसिस 4 ऑर्बिटल होगा, एक s 3 p, 4 लोगों में 100% बटेगा, तो इसमें कितना परसेंट आएगा सर? 25%। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये मान लिए तीनों कार्बन sp3 है, हम मिथाइल ही लगा दे रहे हैं, बिना कंफ्यूजन के मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो कार्बन क्योंकि sp2 है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे। और सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं कैसे, कि अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो फिर वो कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अगर इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है और एक H है। तो कंपेयर टू 3 डिग्री यहाँ पर 2 कार्बन उस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, उतने एफिशिएंट वे में नहीं करेंगे जितना 3 डिग्री करता है। ऑन द अदर हैंड मान लो अगर आपके पास 1 कार्बन है तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक ही साइड से कम हो सकता है, बाकी के हाइड्रोजन बेचारे इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते भी नहीं है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना अपन को, एग्जाम्पल्स समझते हैं। एग्जाम्पल हम आपको बताना भूल गए थे, उसके लिए हमें कोई भी खेद नहीं है, क्योंकि आपने सीखा है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के बारे में, और बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप। ठीक है सर, ये कौन है? ये तुम्हारे हेलो एल्केन है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आखिरी में। पहले क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा सर? ब्रोमीन चला जाएगा सर, ब्रोमीन धोखेबाज है, समझ रहे हो? आरती शुक्ला की तरह ये भी क्या है? धोखेबाज है। तो सत्तू भैया को चाहिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है दोनों ही साइड से। इसको मिटाते हैं। तो कार्बोकैटायन पर कौन अटैक करेगा? कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा हमारा भैया इसको 3 लिखते हैं, ये गलत लिखा है, HN3। हाँ, कार्बोकैटायन पर अटैक कौन करेगा? हमारा न्यूक्लियोफाइल। कैसे अटैक कर सकता है? कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल लेके चले जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम आपके पास न्यूक्लियोफाइल लेके जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आया था NaOH, कई बार पूछा जाता है। तो NaOH क्या करेगा? OH माइनस अटैक करेगा। तो सर 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक OH माइनस राइट साइड में लग जाएगा और एक OH माइनस लेफ्ट साइड में लग जाएगा। दिख तो रहा है? नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा हाँ, तो एक OH माइनस राइट साइड में लग जाएगा और एक OH माइनस लेफ्ट साइड में लग जाएगा। ठीक है, मान लिया ये तुम्हारा रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है और ये तुम्हारा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट है। तो रेसिमाइजेशन हो सकता है 50% दोनों ही बन रहे होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन इतनी ब्रीफ, इतनी डिस्क्राइब मैंने कर दिया भैया। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट RDS के बारे में बता दिया। अटैक कैसे होगा? फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। रेसिमाइजेशन के बारे में देख लिया। इतनी सारी चीज़ों को सजो के रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे सारी चीज़ें भूलते जाएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो देखते जाए और काम करते जाए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है ये हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करते हैं क्योंकि जगह है कम। इधर आ जाओ, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर HNO3
HN3 में NO2+ क्या होता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मैंने HNO3 दे दिया था। हमें क्या चाहिए है, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन दे। तो NaOH ही लेके चलते हैं क्योंकि वही काम आ रहा था। चलो NaOH लेके गए हम, तो क्योंकि इसमें एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। क्लोरीन था, क्लोरीन क्या करेगा सर रिमूव हो जाएगा, माइनस चार्ज लेके चला जाएगा। और CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा सर, CH2 के ऊपर चार्ज आ जाएगा सर पॉजिटिव का। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है और बहुत ही स्पीड में बनेगा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, कौन को लेके गए हो आप लेके गए हैं NaOH को, तो CH2OH। बहुत सिंपल है। अच्छा ये OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड में भी लग सकता है और लेफ्ट साइड में भी लग सकता है। पेपर में बिल्कुल डरना नहीं है भाई, अपन को क्या करना है, वेज डैश तो आपने पढ़े ही होंगे, 2 बेंजीन बनाओ और काम निकालो, अपना काम होना चाहिए। कार्बन H मान लिया कि यहाँ पर आपका, मान लिया आपका यहाँ पर क्या लग गया OH, और दूसरी साइड अगर कार्बन पे H ये लगा है और हम इसको क्या बना देंगे वेज डैश, जिसमें OH कहाँ लगा देंगे सर, बैक साइड लगा दिए। एक OH प्लेन के बाहर लग रहा है और एक OH प्लेन के इनवर्ट लग रहा है, अंदर साइड लग रहा है। ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है भैया, और कोई चारा नहीं है भैया, समझना पड़ेगा। चलिए तो आते हैं हमारे दूसरी रिएक्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन कैसी होती है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ स्टेप क्या होते हैं, तीनों बातें एक बार में सीख सकते हैं सर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसमें दोनों के दोनों रिएक्टेंट क्या होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन की रेट पे डिपेंड करते हैं, या रिएक्शन की रेट दोनों ही रिएक्टेंट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। वाह सर मजा आ रहा है, अभी और आएगा। क्या होता है इसमें, न्यूक्लियोफाइल तो बिल्कुल भी सबर नहीं होती और ये अटैक करता है कहाँ से, बैक साइड पे अटैक करता है। वो नहीं चाहता कि हेलोजन टूटे, नहीं, वो डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करेगा। तो एक इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि कैसे होती है, कार्बन बॉन्ड्स, हेलोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, हेलोजन का बॉन्ड क्या होता जाएगा सर, टूटता जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड क्या होता जाएगा सर, फॉर्म होता जाएगा। बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफाइल का एक साइड से बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, दूसरी साइड से हेलोजन क्या होगा, रिमूव होगा। इससे होगा क्या सर, इससे एक बात तो निश्चित है सर, क्या कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में ही अटैक करेगा, अर्थात सर इसमें हमेशा इन्वर्जन ही बनेगा सर। क्या होगा दोस्तों, इसको जूम का आउट करते हैं, इसमें हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्जन ही बनेगा, बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल्स आर अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड, दैट्स इट। और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के अटैक के ऊपर डिपेंड करता है सर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो वो चाहेगा कि यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं, अब आपके लिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लो A लगा हुआ है, B लगा है और C लगा है, तो न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि ये ABC जो ग्रुप है ना, वो छोटे छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप हो। और स्मॉल में तो सब एक ही बात याद आता है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, स्टेबिलिटी यहाँ पर होती है 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं होता है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर कौन, वो रिपल्शन वाली, वो तुम्हारे वो तुमने पढ़े थे कार्बोकैटायन, अभी देखा है हमने, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। और आखिरी में किसको लेके जाएंगे हम सर, बेंजीन। आखिरी में किसको लेके जाएंगे, बिकॉज कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ गई, कोई काम की नहीं है। ये ऑर्डर है, जनरली बच्चे इतना ही याद करते, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, सब चीज़ समझनी पड़ेगी यार, आप 12th क्लास में आ गए। नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने लेके आता हूँ कार्बन, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और ये हेलोजन, और नाउ यू आर टेकिंग व्हाट योर फेवरेट OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो OH माइनस बहुत हो गया, इस बार हम लेके जाते हैं CN माइनस। क्या होगा भाई साहब, CN माइनस अटैक करेगा कार्बन, CN यहीं से ही लगेगा, CN कहाँ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन, दैट्स इट, ठीक है। और X माइनस निकल जाएगा। आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा भैया तो ठीक है। अब आपको SN1 और SN2 के मैं अगली बार पेपर के जो आने वाले, मतलब जो पेपर में आ चुके क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वर्जन के, रिटेंशन के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
और अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, बीमार नहीं पड़ना, क्योंकि बोर्ड आ रहे हैं और बोर्ड का प्रेशर आपके साथ माँ बाप भी रखते हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे ना तो आप अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, पढ़ने का टाइम भी चला जाएगा। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बिल्कुल लोड ना लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।